नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज रियलिटी कंपनी के बारे में। देखिए, इंडिया में जितने सारे रियलिटी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से नंबर वन पोजीशन आप तो जानते ही है, डीएलएफ है। क्योंकि डीएलएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मगर कंपनी में उतना अभी फिलहाल के लिए उतना खास परफॉर्मेंस मुझे तो देखने को नहीं मिला। तो फिर भी देखिए, डीएलएफ अच्छा खासा कंपनी माना जाता है। और सेकंड जो पोजीशन में है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और तो थर्ड पोजीशन में है, वो है ओबेरॉय रियलिटी। तो आज मैं बात करूंगा ओबेरॉय रियलिटी के बारे में, क्योंकि मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिया, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो आज मैं बात करूंगा ओबेरॉय रियलिटी के ऊपर, क्योंकि ओबेरॉय रियलिटी भी एक अच्छा खासा कंपनी है और जो रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर यहाँ पे बने हुए है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी किस तरीके से काम करते हैं, इसका मैनेजमेंट टीम कैसा है और इसका फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाला है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो चलो अ, देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर एक बार विजिट करता हूँ। क्यों विजिट करता हूँ? आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप पहले आपका जो दोस्त है, जिन्होंने मान के चलिए आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? पहले आप गाड़ी खरीदने से पहले कुछ मतलब वेबसाइट से गाड़ी का पिक्चर देखते हैं, उसके बाद कुछ गाड़ी का डिटेल्स आप निकालते हैं, साथ ही साथ आपको दोस्त को भी पूछते हैं जो गाड़ी खरीदारी किए हैं, तो उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं और उसके बाद प्राइस भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज आप मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। सेम टू सेम आप भी स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक पिक करना चाहते हैं, तो हमेशा उसी कंपनी के रिलेटेड जितने सारे कंपनीज है, उसके ऊपर कंपेयर करिए इस कंपनी को। अगर वो इस कंपनी अच्छा है उस कंपैरिजन टू अदर्स कंपनी, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि एक कंपनी नंबर वन होगा तभी निवेश करिए, नहीं छोड़ दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो कंपनी 5-10 नंबर रैंकिंग में भी हो सकते हैं, मगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस, उस कंपनी का फंडामेंटल, उसका मैनेजमेंट टीम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी के ऊपर टिके रह सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वेबसाइट से ये पता चलता है कंपनी कौन सा फील्ड में है और कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, कंपनी ने टोटल जो जो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट किया है, कंपनी जिस तरीके से काम किया उसका एक नंबर प्रेजेंट किया है, कौन सा टावर्स के ऊपर कंपनी काम किया, कितने कितना सिटीज टावर्स के ऊपर कंपनी काम किया, और कंपनी का किस तरीके से रिजल्ट हुआ, इसके भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और कंपनी का जो ब्रांड है, जो ब्रांड कंपनी यहाँ पे बना चुके हैं, मतलब जिस ब्रांड के बेसिस से यहाँ पे देखिए स्काई सिटी बहुत जाने माने एक दिग्गज प्रोजेक्ट है इसका, तो इसी मतलब ओबेरॉय रियलिटी ही करते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप पहले ही जान चुके हैं कंपनी रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी रियलिटी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहिए? क्या अभी इस कंपनी के ऊपर बाकी फ्यूचर भी मतलब अच्छा खासा निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स देखना चाहिए। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन में आ चुका हूँ। कंपनी देखा जाए तो टोटल यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कंपनी काम कर चुके हैं, मार्केट जो प्रेजेंस जो कंपनी काम कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए डिलीवर्ड ओवर 42 प्रोजेक्ट्स एंड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अक्रॉस मुंबई। तो मुंबई में अराउंड 42 प्रोजेक्ट। देखिए, आप 42 सुनकर आपको लग रहा है कि ओनली 42 प्रोजेक्ट, इसमें क्या होगा? तो 42 प्रोजेक्ट मतलब कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं। एक सिटी जब बनते हैं ना, तो उसमें कितने सारे बिल्डिंग्स होते हैं, उसको बनाने का काम इस कंपनी ने किया। 42 सिटीज, सॉरी सिटीज नहीं, जो आप देख सकते हैं जो कैंपस होते हैं, कैंपस के अंदर कितने सारे बिल्डिंग्स होते हैं, तो उसी प्रोजेक्ट के कंपनी ने काम किया 42। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी के टोटल रेवेन्यूज जो आते हैं मतलब आ चुके हैं, उसके बारे में बात करूं तो सेगमेंट वाइज आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेसिडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। तो रेसिडेंटल प्रोजेक्ट मतलब जो मतलब रेसिडेंटली जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके ऊपर 81% कंपनी का मतलब रेवेन्यू आता है, जिसमें आप देख सकते हैं
कुछ कुछ प्रोजेक्ट है जो बहुत बिग प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ कंपनी रेंटल इनकम भी करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बना के रेंटल में दे चुके हैं, उसके ऊपर भी कंपनी 16% यहाँ पे रेवेन्यू कमाता है। साथ ही साथ कंपनी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर चुके हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ऊपर भी काम कर चुके हैं, जिसके ऊपर कंपनी का 4% रेवेन्यूज आते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी टोटली मतलब रेसिडेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादातर फोकस देते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। कुछ बाकी अभी देखना है कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम किया। देखिए, मैनेजमेंट जानने के लिए आपको इस पीरियड को पूरा डिटेल्स समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी का मार्केट कैप दिखा दूं तो 27,900 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 768 करोड़ का है। तो कंपनी अभी ये डेटा चेंजिंग होते रहते हैं, तो आप इस प्राइस को मत पकड़ के रखिए, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद इस डेटा चेंजिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी रेशियो जो है वो 26.7 है। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी देखिए चलो कोई बात नहीं, 30 के अंदर है, मतलब एक पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी के जो 2 पॉइंट वीक्स है वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों पॉइंट एक अच्छा खासा लेवल में होना चाहिए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ 25 से 30% के ऊपर होना चाहिए, तो तभी अच्छा खासा कंपनी माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे है मतलब कंपनी खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी स्लो परफॉर्मेंस करेगा इसके बेसिस से। तो तो देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो जो है वो पहले आपको बता चुका हूँ। तो देखिए कंपनी का इनकम कितना हो रहा है, तो अराउंड 1000 करोड़ का। कंपनी कर्जा लेके रखा है 2800 करोड़ का। तो जो कर्जा है वो 0.27% का कर्जा है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है अराउंड 621 करोड़ का नेगेटिव कैश है। तो मतलब कंपनी के हाथ में नेगेटिव क्यों है? आप कहेंगे सर क्या नेगेटिविटी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी जब ग्रोथ कराता है खुद का बिजनेस को, मतलब और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और भी इन्वेस्टमेंट किया, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कंटिन्यूअसली करते हैं, तब कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में आ जाता है। कंपनी उस कैश को यूटिलाइज करने के लिए वो ज्यादातर यूज करते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। कंपनी का 16.9 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं। रियलिटी इंडस्ट्रीज में 16.9 डेज, अराउंड 17 डेज में कंपनी का हाथ में पैसा आना एक बड़ी बात होते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत टाइम पीरियड लगते हैं। तो कंपनी के कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले कंपनी का इस बार का फाइनेंशियल रिपोर्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंस पॉइंट आ चुके हैं, क्योंकि देखिए इस बार ने कंपनी ने क्या रिजल्ट किया और पिछले बार ने कंपनी ने क्या रिजल्ट किया था, उसका एक डेटा आपको देखना चाहिए। तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो मतलब कंपटीटर है उसके बारे में बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, डीएलएफ नंबर 1 है, उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज है, उसके बाद ओबेरॉय रियलिटी है। तो उस कंपनी का कंपटीटर मत रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया आप देख सकते हैं, 232 करोड़। तो 232 करोड़ जो आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपेयर करें, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा एक दिखा देता हूँ। तो कंपनी ने इनकम कितना किया, देखिए इनकम के हिसाब से कंपनी ने इस बार सबसे ज्यादा इनकम किया, सबसे ज्यादा इनकम किया पिछले सालों की तुलना से। हाँ, पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा इनकम कम हुआ। तो उसके बाद कंपनी ने जो एक्सपेंस पे करने के बाद टोटल जो प्रॉफिट आया वो दिखा दूं तो अराउंड 23 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूँ, 23 करोड़ नहीं होगा, 232 करोड़। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाखों में दिया गया है। और पिछले बार कितना था, 467 करोड़। और पिछले सालों में कितना था, 286 करोड़। इसका मतलब आप एक बार समझ लीजिए, कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस दे रहा है वो किस बेसिस से दे रहा है और किस मतलब परफॉर्मेंस जो कर रहा है वो किस बेसिस से कर रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है मेरे हिसाब से इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर की तुलना से 50% डाउन हो चुके हैं। मगर कंटिन्यूअसली कंपनी ने प्रॉफिट किया, आपको कभी भी नहीं देख के नहीं लगेगा कि कंपनी में कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी लॉस किया। इसका एक कारण है, कंपनी उस तरीके से प्रोजेक्ट उस टाइम में नहीं किया, फिर भी देखिए कंपनी का जो रेंटल बिजनेस है ना, वो रेंटल बिजनेस कंपनी को बचा लिया। क्योंकि देखिए मान के चलिए आप किसी को रेंटल दे के रखा है, उसको आपको हर महीने रेंटल के फीस आपको देना ही पड़ता है। तो उसके बेसिस से आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया। कंपनी आपको रिटर्न भी कंटिन्यूअसली एवरेज रिटर्न आपको 12 से 15% तक दिया। तो देखिए 12 से 15% रियलिटी सेक्टर में मिलना कोई खराब ही नहीं है, अच्छा खासा मैं जरूर कहूंगा। क्योंकि बाकी कंपनीज देखेंगे तो उसमें ज्यादातर वोलेटिलिटी है रिटर्न ऑफ मतलब सीएजीआर परसेंट रिटर्न के हिसाब से।
तो कंपनी के इन्वेस्टर कितना है वो भी देख लीजिए। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा एफआईएस ने माल उठा के रखा 20%, डीएस ने 9%, पब्लिक ने 2% और प्रोमोटर के पास 66%। तो मैं इस कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न दिखाने के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी 20 डेज, देखिए 20 डेज ईएमए को जब यहाँ पे ब्रेक किया था कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। उसके बाद देखिए 20 डेज ईएमए, सॉरी 20 डेज नहीं, 200 डेज ईएमए को यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं और थोड़ा सा डाउनफॉल में आ रहा है। मेरे हिसाब से आपको नया निवेश करना है तो आप जब इस 200 डेज ईएमए को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक आप होल्ड करिए। जब उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं तो आप निवेश करिए। फिर भी देखिए, आप अगर कंपनी के बारे में जानकारी आपको अच्छा मिला और कंपनी के बारे में आपको भरोसा है तो आप किसी भी जगह पे बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स बताया हूँ। तो आप एक बार स्टडी करना और आपका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं नया स्टॉक कौन सा आएगा। उसके लिए आपको जरूर मतलब होल्ड करना होगा, वेट करना होगा। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।